आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में किसानों की मेहनत और सरकारी तंत्र की लापरवाही के बीच फंसे उस धान की जिसकी कीमत 211 करोड़ रुपए आंकी गई। बारिश की शुरुआत के साथ ही ये धान अब खराब होने की कगार पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज के एनालिसिस में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक दे चुका है, लेकिन प्रदेश के उपार्जन केंद्रों में खुले आसमान के नीचे रखा है 92,303 मीट्रिक टन धान। अब बारिश की भेंट चढ़ने को मजबूर है। ये वही धान है जिसकी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई थी। इस धान की कीमत लगभग 211 करोड़ रुपए है, लेकिन इतने भारी रकम के धान का आज भी उपार्जन केंद्र में पड़ा हुआ है। कई केंद्रों पर शेड न होने के कारण धान भीग रहा है और सड़ने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हमारी टीम ने पहले ही राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में ये हाल आपको पहले दिखाया था, पर यह समस्या सिर्फ एक जिले की नहीं है बल्कि पूरे राज्य की है। प्रदेश में इस बार करीब 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इसमें अधिकांश धान मर्कफेड या मिलों के गोदाम तक पहुंच चुका है, लेकिन 27 मई तक के ये आंकड़े बताते हैं कि 92,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा का धान अब भी वहीं पड़ा जहां इसे खरीदा गया था। बारिश की तीव्रता बढ़ने के साथ ये धान भीगकर बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गया है। किसानों की मेहनत पर लगातार पानी फिरता दिख रहा है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राज्य सरकार की नीति कहती है कि बफर स्टॉक सीमा खत्म होने के 72 घंटों के भीतर धान का उठाव अनिवार्य है, लेकिन ज़्यादातर समितियों ने ये शर्तें पूरी ही नहीं की। कई समितियों में तो बफर सीमा से कई गुना ज़्यादा धान जमा है, लेकिन फिर भी उठाव नहीं हो सका। अब हालत यह है कि प्रबंधकों पर प्रति क्विंटल 2300 रुपये के हिसाब से नुकसान की भरपाई का दबाव बनाया जा रहा है। FIR की चेतावनी भी दी गई है। कई समिति संचालक तो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। अब ये भी जान लीजिए कि राज्य के 33 में से सिर्फ 5 जिले ऐसे हैं जहां खरीदे गए धान का उठाव पूरा हो पाया है। ये जिले हैं जांजगीर, चांपा, धमतरी, कोरिया, सरगुजा और सूरजपुर। बाकी जिलों में करोड़ों का धान अभी भी जोखिम में पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर बारिश से बचा ये 200 करोड़ का धान भी खराब होता है तो इसका जिम्मा कौन लेगा। किसानों की मेहनत, सरकार की नीतियां और समितियों की लापरवाही, इन सब के बीच फंसा है छत्तीसगढ़ का धान और प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था। इंडिया टाउन न्यूज की नज़र लगातार इस मुद्दे पर बनी हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस नुकसान की भरपाई आखिर करेगा कौन, और क्या किसान इस बार भी सिर्फ वादे सुनते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं सुधीर मिश्रा। जय हिंद।